एक एक मनोवैज्ञानिक था, इमाइल कुवे, उसका नाम भी लिख देता हूं, इमाइल कुवे, एक मनोवैज्ञानिक था ये। इस मनोवैज्ञानिक को फादर ऑफ ऑटो सजेशन कहा जाता है। फादर ऑफ ऑटो सजेशन, जानते हैं क्यों? इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या थी? कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, कैंसर का, ठीक है, अभी भी कोई खास इलाज नहीं है। कैंसर में क्या होता है, आपके सेल्स ऐसे बढ़ने लगेंगे ना कि उसको कोई दवाई रोक नहीं पाएगी, कोई दवाई नहीं रोक पाएगी। ये एक मनोवैज्ञानिक था और अपने समय में ना, बात ना करिए, अपने समय में ना बहुत कैंसर के पेशेंट को ठीक किया है। जानते हैं कैसे? बस एक काम करता था, जब सब जगह से लोग हार जाते थे ना, क्योंकि कैंसर में अस्पताल और जो एलोपैथ है ना कुछ नहीं कर पाएगा। सेल जब बढ़ना शुरू हुआ ना, फिर सीधे लीवर कैंसर, लंग कैंसर, जो भी हो, मौत ही होती है। इमाइल कुवे क्या करता था ना, कैंसर के पेशेंट को लेटा के उसको पहले तो वो गाना सुनाता था, जिससे उनका थोड़ा सा जो कॉन्शियस माइंड है, आपको बताऊं आपके अंदर दो माइंड होता है, एक आपका ऊपर का चेतना है कॉन्शियस माइंड, और एक आपका नीचे का होता है सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये बड़ा इसलिए बनाया हूं ना सब कॉन्शियस माइंड का पोर्शन, क्योंकि ये बहुत हावी होता है। जैसे आप सुबह अपने कॉन्शियस माइंड से डिसाइड किए कि 4 बजे उठेंगे, लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड, दिमाग का जो हिस्सा आपको 4 बजे उठने के लिए बोला, दिमाग का वो हिस्सा 4 बजे उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि अंदर का दिमाग उपस्थित होता है। वो आपको थोड़ी ना करने देगा। आप कोई भी संकल्प किए कि ये इंडस्ट्री डाल देंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, या ये 4 घंटा नहीं 10 घंटा 20 घंटा पढ़ेंगे, वो आप अपने कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं। आपका सब कॉन्शियस माइंड नहीं बोल रहा है। आप देखिए ना, बड़े लोग को कहेंगे कि आज से गुस्सा खत्म, नया साल आ गया, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब गुस्सा हावी होगा तो, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड से आता है। और सब कॉन्शियस माइंड से जो चीज आती है ना, कॉन्शियस माइंड की दीवारें 2 मिनट में टूट जाएंगी, ठीक है। आया गुस्सा, कंट्रोल नहीं होगा, फिर प्लान लेंगे, नहीं बहुत गिल्टी हो गया, उसको अपने आप को फिर गिल्टी लेगा, फिर सब कॉन्शियस माइंड आएगा, खत्म कर देगा सब कुछ। ये आदमी क्या करता था, ये आदमी, एक वर्ड है ऑटो सजेशन, ठीक है। ऑटो सजेशन का मतलब होता है ना, आप अपने दिमाग में जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, सिर्फ वही ऐसे शब्द हैं जो आपके सब कॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बात यहाँ कॉन्शियस माइंड से यहाँ सब कॉन्शियस माइंड में डालनी है ना, तो उसका एक तरीका है ना कि वो चीज को आप बार बार रिपीट करिए। और इसी का सहारा लेके ना, नेपोलियन हिल की एक बुक है, रिच डैड, अरे क्या नाम है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल वो बुक लिखा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व ऑटो सजेशन को ही दिया है। ये क्या करता था, कैंसर के पेशेंट को लिटाया और खाली 1 घंटे तक उनको थोड़ा सा, मतलब उनका कॉन्शियस माइंड डाउन करके, मतलब गाना ना सुनाने से क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड डाउन हो जाता है, उसको खाली कहता था कि मन में रिपीट करो कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, ऐसे बार बार रिपीट करो। और खाली इतना करके ना, और क्योंकि बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, तो उससे होता क्या है कि अगर कोई प्रसिद्ध डॉक्टर है तो उसकी इतनी ख्वाती है ना कि वो जो बात बोलेगा उस पर आपको विश्वास बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको ये विश्वास हो गया, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर कह रहा है, विश्वास करना आसान है, और अगर आपको विश्वास हो गया और आप बार बार स्वस्थ बोल रहे हैं, ऐसे करके ना 1 घंटे के रिपीटिशन में ना, अपने जमाने में पता नहीं कितने लोगों को कैंसर से मिटा दिया, खत्म हो गया कैंसर, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड कैंसर को खत्म कर सकता है। जोसेफ मर्फी की भी एक बुक है, ठीक है, क्या है उसका, अवचेतन मन की शक्ति, उसमें भी वो एग्जाम्पल दिए हैं, इस सब का एग्जाम्पल दिए हैं कि कैंसर और दुनिया की कोई भी बीमारी, अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड को विश्वास हो गया ना कि ये चीज खत्म हो सकती है ना, तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा ना कि यहां से यहां पहुंचाने का मात्र एक तरीका होता है, मात्र एक नहीं कहूंगा, तरीके बहुत हैं, लेकिन उनमें सबसे जो प्रभावशाली है ना, वो ऑटो सजेशन, मतलब जो चीज आप दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में आदमी क्या होता है ना, सिर्फ नेगेटिव चीज को रिपीट करता है, सुसाइड कर लेंगे, हर चीज का नेगेटिव देखेंगे, सूरज उगा है ना, उसमें भी आपको नेगेटिव दिखेगा, सही बता रहा हूं आपको ना, सूरज में भी कुछ दिखेगा कि इसमें भी कुछ नेगेटिव है, ऐसा आ जाता है, ऐसा स्थिति आता है, ठीक है। अपनी देखिए जीवन में ना, खासकर अभी इस एज में ना, एक आपका कोई पक्का यार होना चाहिए जिसको आप अपने दिल की सारी बात बता सकें, ठीक है। ऐसा एक दोस्त तो होना ही चाहिए जिससे सारी आप पढ़ाई के अलावा भी सारी बातें कर सकें,
जो लोग अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं ना इजीली, वो लोग जल्दी डिप्रेशन में नहीं आते हैं। चलिए बात बताऊंगा।